आगे क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो हम सबसे पहले यही बात सीखे थे। कौन सा बात? कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को बताता है क्या है कि अगर कोई भी राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के अलावे राइट एंगल को छोड़कर कोई भी एक एंगल मालूम है, तो राइट एंगल को छोड़कर और हमारे पास एंगल बचा कितना है? दो। ट्राइंगल में तीन एंगल होता है, एक राइट एंगल है, उस राइट एंगल को हम छोड़ दें तो इसको छोड़कर हमारे पास एंगल दो और बच रहा है। तो इसमें हम आपको बोले हुए थे अगर इसमें से कोई भी एक एंगल पता है तो उस एक एंगल के हेल्प से बाकी एक एंगल निकल जाएगा, वो तो ऐसे भी निकल जाएगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री उसमें लगाए न लगाए उसका कोई लेना देना है नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का क्या लेना देना है, इस बात को समझते हैं कि एक एंगल पता है और कोई एक साइड पता है। एक एंगल पता है और कोई एक साइड पता है, तो उसका हेल्प से बाकी का तीनों साइड निकल जाएगा, बाकी दोनों टोटल तीनों, है ना। क्वेश्चन ना समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी राइट ट्राइंगल है, तो एबीसी राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में सबसे पहला ध्यान देना होता है कि राइट एंगल कहाँ पर है। एबीसी का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से लिख दिए कि ए बी सी हर बार बी बीच में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ सी आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है, यहाँ बी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन में क्लियर किया जाना चाहिए कि राइट एंगल किस पर है, तो राइट एंगल किस पर है? सी पर। तो यहाँ आप सी लिख दिया, बाकी ए और बी कहीं भी लिख सकते हैं। बात समझ आया ना, क्योंकि कह रहा था कि राइट एंगल किस पर है? सी पर। तो सी पर बना दिया राइट एंगल, ए और बी हम कहीं भी लिख सकते हैं, लिख दिए। आप ए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब मालूम है, कह रहा है कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री का है। एंगल ए कितना मालूम है? 30। ए बी मालूम है, ए बी यानी कि हाइपोटेनस मालूम है 40 यूनिट्स। अब कह रहा है कि बाकी का दो साइड पता लगाइए और एंगल भी पता लगाइए, तो एंगल भी तो आराम से निकल जाएगा कि यहाँ 30 डिग्री 90 डिग्री, तो 6 7 क्लास से आप पढ़ते रहे हैं कि तीनों एंगल का सम कितना मिलेगा, तो तीनों का सम 180। यहाँ नया हम क्या चीज़ सीख रहे हैं कि एक साइड से बाकी का दो साइड कैसे पता लगाया जाए। एक साइड से बाकी का दो साइड कैसे पता लगाया जाए। तो एंगल पूछ रहा है ना, तो एंगल बी निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम 180। एंगल ए कितना, तो 30 डिग्री। बी कितना मालूम है, तो बी पता लगाना है। सी कितना, तो 90, तो इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना मिलेगा आपको? 60। एंगल बी यहाँ से कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब एंगल बी जब 60 आ गया तो ये एंगल है, और इसका ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यानी कि एसी जो है, एसी हो गया आपका परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है? और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। क्लियर है ना? ये सब बात हम लोग पहले से भी सीखे हुए थे। कौन सा बात? कि जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। क्या है? फिगर सीधा हो, फिगर बदल दे पलट दे, कोई मतलब नहीं है ना। बात समझे कि नहीं? कि राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। फिर हम जिस एंगल को लेंगे, तो अगर हम यहाँ 60 डिग्री के एंगल को कंसिडर करते हैं, तो इस 60 डिग्री के एंगल के लिए एसी है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बीस है। बेस है ना, बीसी। उसके बाद अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें, तो एंगल ए के लिए बीसी आपका क्या है? परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए। जब एंगल ए लेंगे तो इसके ठीक सामने साइड कौन आया? बीसी। तो बीसी क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस। हाइपोटेनस नहीं बदलता है। बात समझे ना? कि एक्यूट एंगल को हम चेंज करेंगे तो उससे हाइपोटेनस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्यूट एंगल को चेंज कर बस बदलता है परपेंडिकुलर और बेस। अभी हम चल रहे हैं एंगल बी के लिए, यानी कि इस एंगल के लिए। और इस एंगल के ठीक सामने, है ना, यहाँ से चल दो कि यहाँ से ठीक सामने साइड को न रहे, तो एसी आ रहा है। तो एसी आपका क्या मिल गया? परपेंडिकुलर। यहाँ राइट एंगल, तो ये राइट एंगल से ठीक ऐसे चल दी, तो इसके ठीक सामने क्या मिला? ये भी क्या आया? हाइपोटेनस। जो बच गया वो बेस है, क्योंकि तीन ही चीज होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो अब इसमें चलते हैं हम लोग, और यहाँ भी बहुत ध्यान से समझना है। हम लिख रहे हैं साइन 60, कॉस 60 क्यों नहीं लिखे हैं? तो सर कॉस 60 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यही लिखें। फिर आप कहिएगा टेन 60 क्यों नहीं लिखें? तो टेन 60 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक साइड पता है और हमको बाकी का तीन साइड, बाकी का दो साइड और पता लगाना है, तो हम जो 6 रेशो पढ़े हैं कौन कौन, तो साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉस सेक सेक और कॉट, कोई भी एक लिख दो। एंगल ये है, वो एंगल बगल में रख दो। अगर हम साइन 60 लेते हैं इसके लिए, इस एंगल के लिए साइन लेते हैं, तो साइन किसका रेशो होता है? पी बाई एच का। तो साइन 60 पी बाई एच। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू क्या मिलता है? तो साइन 60 आपको मिलता है √3/2। तो √3/2 पी यानी कि परपेंडिकुलर कितना? पी। हाइपोटेनस कितना मालूम है?
40, तो p/40 2 से 20 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन p इज इक्वल टू 20√3 यूनिट्स। और सेम बात कॉस से भी आ जाता है, टेन से नहीं आएगा। टेन से क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे एक रीजन है कि टेन में जब हम चलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। टेन में जब हम चलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, कोई भी मालूम नहीं है, तो टेन से नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बार जब आप एक साइड निकाल दें, कि अभी जैसे हम इसका यूज किया ना sin 60 का, कि sin 60 आ गया इतना, तो अब हम लोग को दो साइड मालूम है, तो तीसरा के लिए हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, और तीसरा के लिए फिर हम अदर रेशो भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो अब क्वेश्चन है कि आपको अगला बार अगर ये दिखाई देगा कि कोई एक साइड दिया हुआ है और ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके दूसरा साइड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। कौन सा तरीका, कि आप सबसे पहले ये देखें कि हमको कौन सा साइड चाहिए और कौन साइड दिया हुआ है, दो बात का ध्यान, कौन सा साइड चाहिए और कौन सा साइड दिया हुआ है। तो सपोज हम पहले परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस दो अननोन है। तो अगर पहले हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लेंगे, क्योंकि ये हमको चाहिए और ये दिया हुआ है। जो चाहिए और जो दिया हुआ है यही दोनों को कनेक्ट करना है, वैसा ही रेशो लेना है। और ये बात हम लोग को कॉस में भी मिलता है, कॉस में लेते हैं तो इन दोनों का रेशो चलता है, बेस और हाइपोटेनस का। वहीं अगर आप टेन और कॉट में चलेंगे तो दोनों अननोन है, पहला बार नहीं बन पाएगा, है ना। एक जब कोई वैल्यू आ गया तो फिर आगे बन जाएगा, आगे आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, इसे भी बन जाएगा। अब मान लो कि अगर हम cos 60 लगाते हैं, तो cos 60 में क्या मिलता है, cos होता है b/h। 60 डिग्री एंगल के लिए तो बेस ही है ना, तो 60 डिग्री के लिए बेस कौन है, BC। तो बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना, तो 40 यूनिट्स। पुट कर दिए cos 60 का वैल्यू, तो 1/2 इज इक्वल टू BC/42 से 20 टाइम्स। तो यहाँ से BC आपको कितना मिल रहा है, तो BC मिल रहा है 20 यूनिट्स। तो बाकी का दो साइड और पता लगाना था, दोनों साइड मिल गया हम लोग को, है ना। एक आपको AC पता लगाना था, AC भी आ गया, दूसरा BC पता लगाना है, BC भी मिल गया। कहीं दिक्कत समझने में नहीं ना, चलिए नोट करिए।